तो कल के सेशन में हमने किया था 1 से 25 क्वेश्चन और आज हम करने वाले 26 से 50, ठीक है। 26 से 50 क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में हम। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन 26 में कि जो भारत है, ठीक है, भारत की जो श्रम शक्ति है उसका कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, ठीक है। श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ है ये पूछा गया है। कितना है ऑप्शन 48%, 50%, 54%, 64%। तो कितना हो जाएगा, तो कितना लगा हुआ है कृषि के क्षेत्र में, तो 54%। कितना लगा हुआ है 54%, 54%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, ठीक है। क्या पूछा गया, भारत में ज़्यादातर बेरोजगारी कौन सी है ये पूछा गया है। भारत में ज़्यादातर बेरोजगारी कौन सी देखने को मिलती है, तो कौन सी देखने को मिलती है, तकनीक, चक्रीय, घर्षणात्मक, संरचनात्मक। तो कौन सी देखने को मिलती है भारत में, तो संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी देखने को मिलती है, संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है, ठीक है। भारत में ज़्यादातर बेरोजगारी कौन सी देखने को मिलती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, क्या करता है। 28 क्वेश्चन हमारा, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, ठीक है। कौन प्रकाशित करता है बेरोजगारी के आंकड़े, नीति आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ या यूएनएसओ। तो कौन करता है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित, नीति आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ, यूएनओ। तो कौन करता है, कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, एनएसएसओ। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 29, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, क्या पूछा गया, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्म पाई जाती है, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो कौन सी मिलती है, भारत में बेरोजगारी की किस्म कौन सी पाई जाती है, ग्रामीण अल्प रोजगार, ठीक है, जो ग्रामीण है उनको कम रोजगार मिलना, चक्रीय बेरोजगारी जो चक्कर चलता ही रहता है बेरोजगारी का, ठीक है, थोड़े दिन काम मिला फिर बेरोजगार, थोड़े दिन काम मिला फिर बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो उत्पादन के लिए क्या साधन उपलब्ध नहीं हो पाना, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। ये सारी बेरोजगारी देखने को मिलती है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 30 क्वेश्चन, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, कृषि में कौन सी बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, कौन सी देखने को मिलती है कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, जितने लोगों की हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम पर लगे हुए हैं, तो इसको अदृश्य बेरोजगारी को हम क्या बोल सकते हैं, छिपी बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और परछन बेरोजगारी, ये सारे किसके प्रकार हैं, अदृश्य बेरोजगारी। और किस क्षेत्र में मिलती है, कृषि के क्षेत्र में मिलती है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, होती हमें कम की ज़रूरत है, कम श्रम की ज़रूरत होती है और लगे उस पर ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, तो उसको बोलेंगे अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट हमारा 31 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, क्या पूछा गया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है ये पूछा गया है, ठीक है। तो कैसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता
स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत में? तो कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत में? भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत में? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन देखते हैं हम। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? अभी क्वेश्चन किया है ना हमने, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। जो अर्थव्यवस्था क्या होती है? कृषि के क्षेत्र को और उद्योगों के क्षेत्र को क्या देना? बढ़ावा देना। ठीक है, कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देना। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब सरकार है जो और निजी क्षेत्र है उनके बीच में सह अस्तित्व। ठीक है, पूरा अस्तित्व, दोनों की बराबर हिस्सेदारी। ठीक है, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं उन दोनों में क्या? बराबर हिस्सेदारी। छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। क्या बोला गया है? छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो कौन सी हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था? इसमें से ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का क्या होता है? पूरा योगदान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देखते हैं हम। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। क्या पूछा गया? भारत की गिनती पूछा गया, किस में होती है? ठीक है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो किसके कौन से क्षेत्र में होती है भारत की गिनती? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से कौन से उसमें होती है भाई? बताओ जल्दी से। पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, विकासशील राष्ट्र के रूप में। ठीक है, जो भारत की गिनती होती है वो कैसे राष्ट्र के रूप में होती है? विकासशील राष्ट्र के रूप में। ठीक है, विकासशील राष्ट्र के रूप में। नेक्स्ट हमारा 34, भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? क्या पूछा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, ठीक है, जो भारत की अर्थव्यवस्था उसका कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड या सार्वजनिक? तो कौन सा हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन देखते हैं हम। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, क्या बोला है? क्लोज्ड इकोनॉमी पूछा गया है। कौन सी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी? कौन सी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी? मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। तो क्या हो जाएगी 35 का? क्या कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें से? तो कौन सा ठीक हो जाएगा? न तो आयात और न निर्यात। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब ही देखो बंद। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था मतलब वो बंद है। ठीक है, ना तो किसी देश से उसका निर्यात होता है ना किसी देश से आयात करता है। ठीक है, वो देश अपने आप में ही खुश है, उसको दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका कोई व्यापार नहीं करना किसी के साथ, तो वो क्या हो जाएगी? बंद अर्थव्यवस्था बोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? क्या पूछा गया है? कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत, क्या पूछा गया है? कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने का? ठीक है, गरीबी दूर करने का कारण पूछा गया है। कौन सा कार्यक्रम था? IRDP, TRYSCM, NREP, उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? IRDP की फुल फॉर्म नोट कर लो आप। इंटरनेशनल क्या? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट की भी कर लो आप, इसकी भी नोट कर लो। TRYSCM
EM की क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग ऑफ रूरल, क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग ऑफ रूरल, ठीक है, यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है NREP, NREP की फुल फॉर्म नोट कर लो आप, क्या कौन सी हो जाएगी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा 36 का, तो कौन सा ठीक हो जाएगा 36 का, डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। गरीबी दूर करने में ये सारे के सारे क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है, सारे कार्यक्रम क्या है, सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 37, ठीक है, 37 भारत में ये क्या है, ए दे रखा है और आर दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ए को बोलते हैं कथन और एक क्या है, कारण, ठीक है। कथन क्या है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में निहित है, क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जो भारत है, ठीक है, क्या भारत है, तो इसकी गरीबी की जड़ें जो है क्या है, जो जड़ें हैं, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, निहित है, क्या है, निहित है, ठीक है, निहित है। ये क्या है, कथन है। और कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, क्या पूछा गया है, शिक्षा का स्तर क्या बोला गया है, नीचा, ठीक है, नीचा है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, क्या ये सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए ठीक बोल रहा है ये। अभी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, क्या करता है, आर की सही व्याख्या, क्या आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही, क्या बोला गया है, ए और आर दोनों सही, ठीक है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है परंतु आर गलत है, तो क्या ठीक हो जाएगा, इसमें से ठीक हो जाएगा बी, ठीक है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 38 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है, क्या पूछा गया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्या पूछा गया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है, ये पूछा गया है। तो किसका प्रकाशन है, तो किसका प्रकाशन है ये, IBRD, IMF, सी कौन सा हो जाएगा, UNDP, WTO, तो कौन सा हो जाएगा, एक बार इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो, आईबार्ड की क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल बैंक, किसकी कर लो, आईबार्ड की, ठीक है, IBRD की, ठीक है, क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल, क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। IMF की क्या हो जाएगी, IMF की क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। UNDP और WTO क्या हो जाएगा, WTO हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। UNDP क्या हो जाएगा, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा इस 38 का, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है, ए को लॉक कर दो। IBRD वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है, IBRD का, ठीक है, IBRD का, ठीक है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन हमारा मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है, जो एडम स्मिथ है वो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, क्या माना जाता है, जनक, कौन माना जाता है, अर्थशास्त्र का जनक, ये एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र का पिता। तो अमर्त्य सेन, कीन्स, महबूब उल हक, तो कौन सा ठीक हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है, तो किस अर्थशास्त्री की देन है ये, महबूब उल हक, किस अर्थशास्त्री की देन है ये, किस अर्थशास्त्री की देन है ये,
तो महबूब उल हक ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? महबूब उल हक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? क्या पूछा गया? हिस्सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, सकल नाम, निवेश दर। तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, ये पूछा गया। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सकल नाम निवेश दर, क्योंकि मानव विकास सूचकांक का हिस्सा कौन कौन है? स्वास्थ्य एवं पोषण भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा दर भी है। ठीक है, तो क्या नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, तो सकल नाम निवेश दर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 41 अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा गया। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब ही क्या है? मतलब गरीबी दूर करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? गरीबी दूर करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, तो शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, गरीब भी कई प्रकार के हो सकते हैं ना। एक तो बिल्कुल ही जिनको कुछ ही नहीं मिलता, ठीक है, वो बिल्कुल गरीब, एक थोड़े से उससे ऊपर। ठीक है, तो क्या बोला गया? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गरीब है, ठीक है, तो उसकी मदद करना। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। क्या पूछा गया है? कुटीर ज्योति योजना पूछा गया है, किससे संबंधित है? ठीक है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, ठीक है, करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? 42 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से जो नीचे है, जो ये जीवन यापन कर रहे हैं, उनको क्या देना? विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना। इसका किससे संबंधित था? कुटीर ज्योति योजना से। ठीक है, ज्योति से ही पता चल रहा है ना, विद्युत सुविधा से। ठीक है, बिजली मतलब ज्योति देना, लट्टू जगेगा, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा 43, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, गोवा में। तो किस में है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, गोवा में। क्या हो जाएगा? गोवा में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम % अंकित है। किस में अंकित है? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 44, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? क्या बोला जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। ठीक है, इथोपिया, कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कौन हो जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा ठीक हो जाएगा? कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत का इथोपिया कहा जाता है इसको, मध्य प्रदेश को। क्या बोला जाता है? कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट हमारा 45 क्वेश्चन, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या पूछा गया? कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गरीबी की तीव्रता के माप के लिए, गरीबी को मापने के लिए कौन सा माप सबसे उपयुक्त हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक। क्या बोला गया है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो कौन सा ठीक हो जाएगा इनमें से? तो कौन सा ठीक हो जाएगा इनमें से? ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 46, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्या पूछा गया? बंद अर्थव्यवस्था। अभी बताया था मैंने, पीछे क्वेश्चन में आया था कि बंद अर्थव्यवस्था
कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, ये पूछा गया था। तो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, निर्यात बंद, क्या बोला गया, निर्यात बंद, मतलब जो हमारे देश के निर्यात है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, 46 का कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, आयात निर्यात बंद। जैसे बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसी देश के साथ क्या नहीं करना, आयात निर्यात नहीं करना, तो उसको बंद कर देना, तो उस बंद अर्थव्यवस्था बोले जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, वो बंद अर्थव्यवस्था। ये बोला गया परछन बेरोजगारी, क्या बोला गया है, परछन बेरोजगारी, क्या बोला गया, परछन बेरोजगारी। ठीक है, परछन बेरोजगारी पूछा गया है। क्या विशेषता परछन बेरोजगारी की, उद्योग, व्यापार, कृषि, यातायात। तो किसकी विशेषता है परछन बेरोजगारी, मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है इसको, परछन बेरोजगारी को। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, तो सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कृषि। ठीक है, कृषि की विशेषता है ये परछन बेरोजगारी। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, कृषि की विशेषता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 48 क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, क्या पूछा गया, किसी देश का आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास किस पर निर्भर है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो किस पर निर्भर है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, 48 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 49, भारत के किस राज्य में गरीबों का परसेंट सबसे अधिक है, क्या पूछा गया, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, तो कौन सा ठीक हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, 49 का ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा ठीक हो जाएगा, उड़ीसा ठीक हो जाएगा। ठीक है, गरीबों का परसेंट सबसे अधिक है इसके अंदर, किसके अंदर सबसे अधिक है, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट बम्पर क्वेश्चन है हमारा 50, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है, स्तर पूछा गया है। ठीक है, निर्धनता के स्तर का आंकलन कैसे किया जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।